रहे हैं, क्या 26 के चुनाव को सामने रखकर किया जा रहा है? देखिए, कभी भी अगर कभी भी अगर कभी भी अगर कभी भी अगर कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर कर्मी लोग मिले और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो सब साथ में मिले, या समझ लीजिए साउथ कैलकाटा के सारे कर्मी साथ में मिले, या सारे पश्चिम बंगाल के सारे लोग साथ में मिले, वो आपस में मिलना जो है वो सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऑब्वियसली जब भी मिलते हैं कुछ अहम मुद्दा आ जाते हैं जिसके बारे में आम जनता चर्चा कर रही है। आप शुभेंदु अधिकारी के जी को का नाम ले रहे थे। शुभेंदु जी को पूछिए कि अगर आप निर्वाचन कमिश्नर को चुनने के लिए जो पैनल है उसमें से आप चीफ जस्टिस को निकाल के आप जो है आप अपनी मंत्रिसभा का एक सीनियर मंत्री को आपने लिया है, तो आप तो नियुक्त करने के पहले ही आप 2:1 में आप जीत गए। तो निर्वाचन कमिश्नर का जो चेयर है उसका गरिमा क्या रही? अगर चीफ जस्टिस जैसे हमेशा था वैसे ही होना चाहिए था। तो आज ये विजय सम्मेलन ही है, हमारे बालीगंज के सारे लोग मिले हैं साथ में। हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले मोड़ पे 26 में जो चैलेंज आने वाले हैं, और हम आज को आने वाले एक महीना को सही तरीके से अगर संभालेंगे तो जाके धीरे धीरे हम 26 तक जो है तैयार पहुँचेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पे जैसे देवादा बोल के गए हैं, तृणमूल कांग्रेस को हराने की कोई सवाल पैदा नहीं होता है, पैदा नहीं होती। मैं थोड़ा बहुत जानकारी के साथ ही आपको कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरिफेरियल चीज़ों में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि लोग इस डिस्टरबेंसेस को पहचानेंगे और सारे धर्म में चैन और अमन जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो है अपने आप को सही जहाँ पे उनको जाना चाहिए वही करेंगे। जैसे देखिए, ये विजय सम्मेलन ही है। हमको ये बात कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये इस्लामिया हाई स्कूल है, ना किसी के दिमाग में कभी ये आया कि विजय सम्मेलन ही इस्लामिया हाई स्कूल में कैसे हो रहा है। आपको बताऊं कि इस प्रोग्राम का जो भी 5-6 सीनियर लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसी 5-6 लोगों में जो है मुराद भाई, वो भी मैं माइनॉरिटी क्यों बोलूँ, मुस्लिम है। हमारे कैज़र भाई जो यहाँ के काउंसिलर हैं वो भी मुस्लिम हैं। तो सारे लोग मिल के जो है, इसमें धर्म की बात कभी आई नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। और आपको बता दूं, जब मैं उस साइड में था तभी तो था, तभी भी मैंने कभी इस तरीके का बात मैंने की नहीं, उससे हमेशा दूर रहा। और इसीलिए जो है जहाँ पे से मैं लड़ता था, लोग मुझे प्यार से वोट देते थे, दोनों संप्रदाय के लोग। और यहाँ पे ये इस्लामी हाई स्कूल में ये बात होना, ये जो मिलन होना, सबका साथ में रहना, मिलन होने का एक सबसे बड़ी मतलब यही सबसे बड़ा एक क्या बोलूँ प्रूफ है। तो बस आप देखिए आगे आगे जैसे लोग बोलेंगे कैसे। मोदी भाई ने हाल ही में एक बयान दिया था, अब तो सुरेंद्र भाई ने कहा था कि संख्यालघु एरिया में दुर्गा पूजा बोल दिया है ना, क्या बोलिएगा दादा? ये सच नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि ये 60 नंबर वार्ड के कैजर भाई भी जिस पूजा के साथ वो जुड़े हुए हैं उसमें भी मैं ओपनिंग किया। और मंजर भाई जो आपका 61 के काउंसिलर है और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है, उनके एक ही रात को मेरे ख्याल से चतुर्थी या तृतीया की रात में मैंने साथ में 3 पूजा का ये किया, इनॉग्रेशन किया, 3 पूजाओं, जिसमें सब जो है मैनेजिंग कमेटी और खुद काउंसिलर जो कर रहे हैं सारे मुस्लिम हैं। हाँ, उनके धर्म में जैसे दीदी कहती है कि धर्म जो है वो अपना हो सकता है, लेकिन उत्सव जो है सबका है। तो यही चीज़ पार्क सर्कस मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पार्क सर्कस में क्या नहीं होता, यही मैदान पे क्रिसमस का भी मेला होता है, ईद का भी नमाज किया जाता है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली में, दिवाली में, सब चीज़ में सारे लोग एक साथ होते हैं। तो इस्लाम में एक बात है कि मूर्ति पूजा जो है वो उनके धर्म में है नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे खुद के दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी जिस धर्म को वो मानते थे, ब्राह्मण समाज का जो ब्राह्मण धर्म को मानते थे, उसमें भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय, सारे लोग उसमें थे।
लेकिन उसमें भी मूर्ति पूजा की बात नहीं है। तो ये सब बात कभी दिमाग में आती ही नहीं थी, ये सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी जो सांप्रदायिक बात की जा रही है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के बजाय उनको जब वो ये करे, उनको ये सवाल करिए कि जो आप ये कोशिश कर रहे हैं डिवीज़न का, इससे क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाले हैं? आप मुँह से बोल रहे हैं कि हम लोगों को सामान बाँटने के टाइम पे हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन खुलेआम खड़े होकर आप हिंदू मुस्लिम की बात करें, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और ये वोट के वक्त जो बैलेट बॉक्स में इसका बहुत बड़ा छवि दिखेगी सब। बंगाल बीजेपी कैसे दिख रहा है दादा? मैं तो इसके पहले मैंने कह दिया है, देवादा ने भी बहुत क्लियरली आपको बताया, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सब अहम मुद्दा जो है, अहम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, बिहार में क्या क्या चीज़ हुई है वो राहुल गांधी ने सबके सामने लाया है। इसके बारे में पहली चिट्ठी जो है वो दीदी ने लिखी है। बहुत सीरियस मामला है और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि पालीगंज में अचानक अब 10-20 हज़ार लोगों का नाम काट देंगे। जो देवादा ने कहा है, आज भी इसके बारे में ये विजय असेंबली में सब लोग मिले हैं, तो इसके बारे में भी लोगों को बताना, ये नाइंसाफ़ी के बारे में भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस वही काम किया जा रहा है। ये गलत है और गलत रहेगा, भले वो कुछ भी करे। तो बंगाल बीजेपी का कहना है कि ऐसा होगा तो बहुत सारे नामों को हटेगा, देखिए, लेकिन बहुत सारे नाम वो लोग खुद देंगे जिसमें ऐड करना होगा। तो इसमें क्या गांधी का आपको कुछ ऐसा लग रहा है? वो विरोध में है, वो अपनी बात करेंगे, करने दीजिए। किसी ने कुछ कहा है उसके वजह से मुझे जवाब देना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने वो बात कह के वो बहुत खुश है, उन्होंने कैमरा मिला उनको, बहुत कुछ उन्होंने कह दी, वो बहुत बड़े खुश है। आपने उन्होंने क्या बात बताया वो मेरे सामने आप लेके आए हैं। मैं वही कैमरा होंगे सामने, उनके सामने जैसे थे, लेकिन कुछ नहीं कह के, इग्नोर करके मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो सब लोग खुश हो गए ना, तो ठीक है, ऐसे ही रखते हैं इसको।